नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेईबाजी अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और वो राज भी खुलने जा रहा है कि अजरा के पास बेईबाजी के जेवर कैसे आ गए, जबकि वो तमाम जेवर तो नसीर ने रक्षी को दे दिए थे। अस्मा उलझती जा रही थी। जब अम्मी ने अपने सारे जेवर मुझे दिए थे तो ये जेवर अजरा भाभी की अलमारी में कैसे आ गए? अस्मा को पहले तो यही गम खाया जा रहा था, काश अम्मी के जेवर बच जाते, नसीर मेरा सब कुछ अपनी होने वाली बीवी को दे देता, मगर अम्मी के जेवर तो मेरे पास अमानत थे। गुत्थी सुलझ नहीं रही थी बल्कि उलझ रही थी। आगे की स्टोरी में आपको पता लगेगा कि आखिर हुआ क्या है। जब ऊपर वाला साथ हो और नीयत नेक हो तो चोरों को भी मोर पड़ जाते हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नसीर का जिस्म बेजान था, वो अपना सब कुछ खो चुका था। रक्षी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाऊंगा, धोखाधड़ी के इल्जाम में उसे हवालात में बंद करवाऊंगा। अब्बू ने मुझे कितना समझाया मगर मुझे समझ नहीं आई, मैं कहां जाऊं? अस्मा भी चली गई, शायद मुझे अस्मा जैसी औरत के साथ ज्यादतियां करने की सजा मिली है। अस्मा ने कभी कोई फरमाइश नहीं की, वो मेरी हर बात मानती थी। शायद मैं उसे समझ ही ना सका। उस जैसी बीवियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं। रक्षी की वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। नसीर सड़क किनारे बैठा हुआ था, अपनी अम्मी और अब्बू की नसीहतों को याद कर रहा था। मेरा एक बेटा भी है जिसे मैंने कभी मोहब्बत भरी नजर से नहीं देखा, ना कभी उसे खिलौना लेकर दिया, ना कभी उसे गोद में बिठाकर प्यार किया। ओ मेरे खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो गया? रक्षी की चालबाजियों को मैं समझ ही ना सका। वो मुझे अभी गैर शादीशुदा कहती रही मगर उसने एक नहीं कई शादियां की। वो कई बार की तलाक याफ्ता थी। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे जुल्मों की वजह से मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे लायक था, एक मां को छत ना दे सका। वो मेरी वजह से वेलफेयर होम में चली गई। फिर कहता है अस्मा भाभी, समन इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, लगता है उसे मजबूर किया गया है, वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। आप एक बार शहनाज आंटी से बात तो करें। अस्मा कहती है वलीद, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने नहीं की होगी? की थी, मगर शहनाज ने कहा कि रिश्ता अच्छा था, लड़का जर्मनी में है, इसलिए झट से रिश्ता पक्का कर दिया। वलीद कहता है पता नहीं समन पर क्या गुजर रही होगी। वलीद समन को कॉल करता है, समन वलीद का फोन रिसीव नहीं करती। वलीद, मैं मजबूर हूं, तुम्हें भूल भी नहीं सकती और तुम्हारा फोन रिसीव भी नहीं कर सकती। लड़कियों से तो फैसले करने का, उनकी पसंद नापसंद का अख्तियार तो बचपन में ही पैदा होते हुए छीन लिया जाता है। समन की आंखों में आंसू आ रहे थे। तुम्हारी निशानी है, तुम्हें लौटा दूंगी। अब क्या फायदा, जब तुम ही ना रहे तो तुम्हारी निशानी रखकर क्या करूंगी? ये हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाती रहेगी, मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मगर मैं बेवफा नहीं, अपने अम्मी अब्बू की इज्जत के सामने मजबूर हूं। दूसरी तरफ वलीद समन को मैसेज करता है, सिर्फ एक बार मेरी कॉल रिसीव करो समन, मैं दोबारा तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। समन की आंखों में आंसू थे। वलीद की कॉल को रिसीव करती है, बोलो वलीद। वलीद कहता है मुझे पता है कि तुम मजबूर हो, सिर्फ ये जानना है क्या तुम खुश हो इस रिश्ते से, मुझे भूल पाओगी? समन की आवाज भराई हुई थी, मेरे पास तुम्हारी बात का जवाब नहीं। आज तक तुमने मेरे साथ जो किया, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। तुम्हें बहुत तंग किया करती थी ना? वलीद कहता है ऐसे कहकर मुझे बेगाना तो ना करो, मैं तो चाहता था कि तुम सारी उम्र मुझे तंग करती, मगर नसीब में कुछ और ही लिखा है, सब बदल गया, कोई अपना नहीं रहा। समन कहती है इल्जाम दे रहे हो? वलीद कहता है किस्मत से शिकवा कर रहा हो। इतने में शहनाज आ जाती है। समन, किससे बात कर रही हो? समन की आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि समन जरूर वलीद से बात कर रही है। समन के हाथ से फोन ले लेती है। मैंने कहा था ना कि अब तुम वलीद से कोई बात नहीं करोगी, ना ही कोई उससे ताल्लुक रखोगी। तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारे बारे में फैसला किया है वो सोच समझ कर ही किया है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें तकलीफ होगी तो हमें भी होगी, भूल जाओ वलीद को, वो तुम्हारा माजी था। वलीद बहुत उदास था। दूसरी तरफ अजरा की भाभी अपने शौहर को कहती, तुम्हें पता है कि अजरा किस तकलीफ से गुजर रही है? जरूर उसे अपनी सास की बद्दुआ लगी है। वकार कहते हैं नहीं, अजरा की सास बहुत अच्छी है,
वो औरत किसी को बद्दुआ देने वाली नहीं है, बस अजरा अल्लाह की पकड़ में आ गई है। अजरा की भाभी कहती है, मगर एक बात याद रखना वकार, अजरा की बीमारी के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसे उसका हिस्सा दो और चलता करो, और मुझसे अजरा की तीमारदारी करने की उम्मीद मत रखना। इधर डॉक्टर भी अजरा को बताती है, आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, आपके शौहर आपके साथ हैं। अजरा कहती है, नहीं। डॉक्टर कहती है, देखें, आपकी बीमारी जानलेवा है, बहुत कम पेशेंट ही सरवाइव कर पाते हैं, इलाज भी काफी महंगा है, इसके लिए आपको कई तकलीफदेह मरहल से भी गुजरना होगा। अजरा के सांस खुश्क हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। जमाल भी मेरी बात का यकीन नहीं करते। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खो दिया। क्या अम्मी मैं मर जाऊंगी? अजरा की मां खामोश थी। उसे पता था कि अजरा के पास वक्त बहुत कम है। इधर अस्मा अजरा की अलमारी से जमाल के कपड़े इस्त्री करने के लिए निकालने जाती है। अस्मा की नजर अचानक से एक ऐसे कपड़े की तरफ चली जाती है जो उसे बेईबाजी ने दिया था, जिसमें बेईबाजी की ज्वेलरी थी। अस्मा उसे खोलती है। उसमें बिल्कुल वही कंगन थे जिन्हें अस्मा देख चुकी थी। अस्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अम्मी के जेवर ये अजरा भाभी की अलमारी में कैसे आए? क्या जो जेवर अम्मी ने मुझे दिए थे वो नकली थे? अजरा भाभी अम्मी के जेवर पहले ही चोरी कर चुकी थी। अस्मा को सब समझ आ चुकी थी। अस्मा तमाम ज्वेलरी बेईबाजी के पास ले जाती। अम्मी, आपको कुछ दिखाना है। अस्मा जैसे ही बेईबाजी को जेवर दिखाती है, बेईबाजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये तो मेरे जेवर हैं अस्मा, ये तो मैंने तुम्हारे पास रखवाए थे, फिर ये अजरा की अलमारी में कैसे आ गए? बेईबाजी भी सब कुछ समझ जाती है। अजरा इतनी गिर जाएगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अजरा का भाई उसका हिस्सा देकर घर से जाने का कहेगा, मगर उस वक्त अजरा को हमदर्दी की जरूरत होगी, पैसे की नहीं। पैसा उसके किसी काम नहीं आएगा। अजरा अपने भाई को कहेगी कि मैं कहां जाऊंगी, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। भाई कहेगा, पैसा है ना, तुमने सारी उम्र इसी को तरजीह दी है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए था, वो मैंने तुम्हें दे दिया। अजरा देखती रह जाती है, मगर अब उसका कोई अपना नहीं था। रह गया नसीर, वो अस्मा से माफी मांग लेगा और अस्मा उसे माफ भी कर देगी। समन का रिश्ता खत्म हो जाएगा क्योंकि समन के माँ बाप को एहसास हो जाएगा कि वो लोग समन के काबिल ही नहीं है। वलीद का कारोबार बहुत अच्छा हो जाएगा। अजरा की बीमारी को देखते हुए आखिरकार जमाल भी उसे माफ कर देगा, मगर शायद बीमारी अजरा को माफ न कर पाए। फरद बदल चुकी है, अब उसे भी ज्वाइंट फैमिली में रहने पर कोई एतराज नहीं है और एक बार फिर सदीकी हाउस आबाद हो जाता है। ड्रामा बेईबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।